हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन के बारे में कि अगर इटालियन लैंग्वेज में किसी को बोलना कि क्या तुम मुझे यह एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो, या मैंने तुम्हें कल समझाया था, या तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो इन सब लाइनों को कैसे इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं, कौन सी वर्ब्स यूज़ ली जाती है, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर आपको किसी से बोलना है कि क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये कैसे काम करता है, या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है, तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, मी पुoi spiegare come funziona। तो जो स्पिएगारे वर्ब है ये है एक्सप्लेन करने की, समझाने की, तो उसमें स्पिएगारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। और फुंसियोना हो गया काम करना, कोई भी चीज़ है वो काम कैसे करती है, तो आप बोल सकते हो फुंसियोना। इसकी भी वर्ब है फुंसियोनारे, ये वर्ब हो गई काम करने की। और अगर आपको बोलना है कि क्या तुम मुझे समझा सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है, तो मी पुoi spiegare come funziona। तो जो पोई वर्ड है ये आया है पोतेरे वर्ब से, पोतेरे वर्ब टू कैन कर सकना, मैंने वीडियो में बताया था पीछे। पोतेरे वर्ब हो गई कर सकना, और सेकंड पर्सन है, आप पूछ रहे हो कि तुम कर सकते हो, तो मी पुoi, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, मी पुoi spiegare come funziona, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये कैसे काम करता है। तो आप इस तरीके से किसी को भी पूछ सकते हो। इसके बाद में अगर आपको बोलना है, जो spiegare वर्ब है ये है एक्सप्लेन करने की, समझाने की, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगर आपको बोलना है कि कल मैंने समझाया था कि ये कैसे करना है और आज आप फिर भूल गए, तो ieri ti ho spiegato, spiegare वर्ब है एक्सप्लेन करने की, और मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने समझाया था, वर्ब है पास्ट में, तो spiegato। मैंने तुम्हें समझाया था कल, तो ieri ti ho spiegato come fare, मतलब कैसे करना है, e oggi te ne sei dimenticato, और आज तुम भूल गए, di nuovo मतलब फिर से भूल गए। तो di nuovo जो वर्ड है ये हो गया फिर से, दोबारा। तो आप इस वर्ड का यूज़ ले सकते हो, di nuovo। कई बार जैसे आप बोलते भी होगे buonasera di nuovo, एक बार फिर से, शुभ संध्या। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो किसी को भी। और कल मैंने तुम्हें समझाया था, तो ieri ti ho spiegato come fare, कल मैंने तुम्हें समझाया था कि ये कैसे करना है। ए oggi te ne sei dimenticato, dimenticare वर्ब भूलने की, और तुम भूल गए, तो sei dimenticato di nuovo मतलब तुम फिर से भूल गए। तो आप इस तरीके से किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, अगर आपको बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, non ti posso spiegare ora। ora हो गया अभी, adesso भी बोल सकते हो, ora भी बोल सकते हो, आप दोनों सेम ही है। non ti posso spiegare मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, तो जो पोतेरे वर्ब है उसी का यूज़ लिया गया है, पोस्सो आ गया कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, और non ti posso मतलब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, non ti posso spiegare मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, ओरा मतलब अभी। तो आप इस तरीके से किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में है, क्या तुमने कल जो सामान बचा था उसका यूज़ ले लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, तो आप बोल सकते हो आई usato la roba rimasta ieri। उजारे वर्ब है यूज़ लेने की, उसमें आप उजारे वर्ब का यूज़ ले सकते हो। आई usato वर्ब है पास्ट में कि क्या तुमने सामान का यूज़ ले लिया, तो आई usato la roba rimasta ieri, बचा हुआ है तो rimasto rimasta, इस तरीके से आप बोल सकते हो। आई usato la roba rimasta ieri, rimasta हो गया बचा हुआ, ieri मतलब कल, कल का बचा हुआ सामान, तो roba rimasta ieri। इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में है, क्या आपने जो सामान कल बचा था उसका उपयोग कर लिया, उपभोग कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो उसमें आप कंसुमारे वर्ब का यूज़ ले सकते हो। उज़ारे वर्ब वो यूज़ लेने की, कंसुमारे वर्ब वो कंज्यूम करने की, उपभोग करने की, उसमें इस वर्ब का यूज़ लिया जाता है। और वर्ब पास्ट में तो आई कंसुमातो, क्या तुमने कंज्यूम कर लिया, अगर तुमने खा लिया उसमें भी आप इस वर्ब का यूज़ ले सकते हो, आई कंसुमातो। और अगर तुमने उपभोग कर लिया, कंज्यूम कर लिया, उसमें भी आप इस वर्ब का यूज़ ले सकते हो, आई कंसुमातो quello che è rimasto ieri। क्या जो कल सामान बचा था उसका तुमने उपभोग कर लिया, कंज्यूम कर लिया, इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। तो दोनों वर्ब है, दोनों में से आप कोई से भी यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में है, तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तो perché reagisci in questo modo। reagire वर्ब है, ये है रिएक्ट करने की, और अभी सेकंड पर्सन है, तो perché reagisci, reagisci मतलब तुम रिएक्ट कर रहे हो, और इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तो इन क्वेस्तो मोदो, मोदो हो गया इस तरीके से, वे
तो उसमें हम मोदो वर्ड का यूज़ ले सकते हैं। पेरके रियाजीसी इन क्वेस्तो मोदो, तुम इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी भी पर्सन को बोलना है आप इस तरीके से बोल सकते हो। रियाजीरे वर्ब है, यह है रिएक्ट करने की, उसमें हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। और अगर आपको बोलना है कि आप बीच में क्यों पढ़ रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो पेरके ची इंटररोम्पी स्टियामो parlando tra noi। पेरके ची इंटररोम्पी, इंटररोम्पेरे वर्ब है इंटरप्ट करने की, अभी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। और तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो, तो पेरके ची इंटररोम्पी या पेरके इंटररोम्पी इस तरीके से भी बोल सकते हो। पेरके इंटररोम्पी स्टियामो parlando tra noi या पेरके इंटररोम्पी sto parlando con te, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। और इसके बाद में जो इंटररोम्पेरे वर्ब है, यह है इंटरप्ट करने की, बीच में पढ़ने की, उसमें आप इंटररोम्पेरे वर्ब का यूज़ ले सकते हो, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाद में तुम मुझ पर क्रोधित क्यों हो, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो पेरके से अरब्बियातो आम्मे, अरब्बियारे वर्ब है क्रोधित होना, गुस्सा करना, उसमें अरब्बियारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो या क्यों हो, तो आप बोल सकते हो पेरके से अरब्बियातो आम्मे, पेरके से अरब्बियातो आम्मे, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, या तुम मुझसे नाराज़ क्यों। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को बोल सकते हो, इस लाइन को इस तरीके से बोल सकते हो। इसके बाद में जो अरब्बियारे वर्ब है, ये गेट एंग्री, गुस्सा करना, उसमें हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, तो नॉन दोवूतो अरब्बियार मी आलुई, नॉन दोवूतो दोवेरे वर्ब है, ये जो टू मस्ट टू हैव टू, उसमें हम इस वर्ब का काम ले सकते हैं। और वर्ब है पास्ट में कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, तो मुझे नहीं होना चाहिए था नॉन दोवूतो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। दोवेरे वर्ब है, उसका यूज़ लिया गया वर्ब पास्ट में, इसलिए नॉन दोवूतो, मुझे नहीं करना चाहिए था। नॉन दोवूतो अरब्बियार मी आलुई, मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उसमें आप इस तरीके से बोल सकते हो। और दोवेरे वर्ब का मोस्टली यूज़ लिया जाता है, पोतेरे दोवेरे और वोलेरे, इन वर्ब का बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है इटालियन लैंग्वेज में। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोवेरे वर्ब है, ये हो गई देवो, देवो मतलब मुझे करना चाहिए, देवो मतलब मुझे करना चाहिए, देवी मतलब तुम्हें। तो इस तरीके से इस वर्ब का जो यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इटालियन लैंग्वेज सीखने में आसानी हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।